स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज जो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कोरोना, हमने इस विषय पर 2-3 वीडियो डाले हैं, पहले भी पोस्ट किए हैं, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है। लेकिन बात यह है कि जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू लगे हुए थे, तब हमें इसका खतरा दिखाई दे रहा था। आज लॉकडाउन और कर्फ्यू ढीले कर दिए गए हैं क्योंकि हमेशा के लिए लगाए नहीं जा सकते, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन मानसिकता, हमारी साइकोलॉजी के तौर पे हमें लगता है कि शायद खतरा टल गया। खतरा तो तब था ही नहीं सही मैंने में, खतरा तो अब है। पहले कई देश में 10-20 हजार केस थे, 50 हजार केस थे। आज देश में 29 लाख से ऊपर कोरोना से संक्रमित लोग हो चुके हैं और 55-56 हजार की मृत्यु का आंकड़ा पहुंच चुका है। दुनिया में 2,29 करोड़ इससे प्रभावित हो चुके हैं। मृत्यु का आंकड़ा 8 लाख से ऊपर पहुंचने को है। अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा केस अब भारत में है। और जहां मृत्यु की बात करें तो अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। और जिस तेजी से भारत में केस बढ़ रहे हैं, मृत्यु बढ़ रही है, आजकल लगभग 70,000 केस रोज के आने लग गए हैं और 1,000 या कभी थोड़ा ऊपर नीचे मृत्यु दर का आंकड़ा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और बाहर निकलने से हमने वो सोशल डिस्टेंस, मास्क और ये सारी परहेज बंद ही कर दी है या भूल ही गए। इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। ये ठीक है कि एक, शायद आपको पता ही होगा, दिल्ली में सीरो जो इसका सर्वे किया गया, पंजाब में भी किया गया, जिसमें पाया गया कि लगभग 30% लोगों के बॉडीज में एंटीबॉडीज पाए गए। जिसका मतलब है कि उनको कोरोना हुआ और ठीक भी हो गया, उनको पता भी ना लगा। दिल्ली में भी पीछे जब सर्वे हुआ था, 47 लाख लोगों को लगभग कोरोना हुआ, वो ठीक भी हो गए, उन्हें पता भी नहीं लगा, उन्हें छींक तक ना आई। सही मायने में लगभग 50-60% लोगों में, 100 में से 50-60 लोगों में तो उनको पता भी नहीं लगता है कोरोना आता है। उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, वो ठीक भी हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। 10-15-20% को खांसी, जुकाम, थोड़ा बुखार हुआ और छोटी मोटी दवाई ली, वैसे भी ठीक हो गए। उनका तब तक इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज उनका डेवलप कर लेता है, वो ठीक हो जाते हैं। 100 में से 65 मामलों में अस्पताल जाना पड़ता है और मृत्यु दर का आंकड़ा तो अब 2 से भी कम आ गया 100 के पीछे। लेकिन सवाल ये है, ये कौन जानता है उस 5-7 में आप या कोई हम नहीं आ सकते? कोई भी आ सकता है। एक बार आ गए तो बहुत बुरा हाल है। सिविल अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, उनमें जगह नहीं, और जो ध्यान रखना वहां ध्यान मिलता है या जहाँ वहां का इंतजाम है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्राइवेट अस्पतालों में इंतजाम तो कुछ ठीक है, हालांकि कई जगह वहां भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन जो जेब कटती है, 10-15-20 हजार रुपया रोज का खर्चा मामूली बात है। 5-7, 10-15-20 लाख रुपए का बिल बनना मामूली बात है। आम आदमी जिसके पास ना हो, क्या करे? क्या इंश्योरेंस वालों ने भी कोरोना पॉलिसी ऑफर करनी शुरू कर दी है। लेकिन मैं जो ये कहना चाहता हूं कि इससे जो बचाव है असली, वो अपना बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है। कोई दवा बनी नहीं। जो वैक्सीन की बात हो रही है, वो प्रिवेंटिव की बात ज्यादा हो रही है, इसके इलाज की नहीं है। वो लगाने से बंदा बचा रहेगा। लेकिन कितनी देर? रशिया ने जो बताई है, दावा करते हैं कि 2-3 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। इसका मतलब 2-3 महीने बाद फिर लगवाओ इंजेक्शन। और इंजेक्शन कितने का आएगा? उसकी कीमत क्या आप समझते? 10-20-50 रुपए होगी। कम से कम 3-4-5 हजार रुपये उसकी कीमत होगी। और 6 महीने तक वो ब्लैक में 10-15-20-25 हजार तक मिलता रहेगा। जो मास्क जैसी सिंपल चीज है, सैनिटाइजर, वो आम आदमी घरों में बना सकते हैं। छोटे मोटे हजारों लोगों ने मैन्युफैक्चर की है। वो 3-4 महीने तक ब्लैक में बिकता है। 10 रुपए का मास्क 100, 200, 500 तक बिका। सैनिटाइजर 4-4 गुना कीमत में बिके। और इंजेक्शन तो बनाएगी गिनी चुनी कंपनियां। ये तो लोग सिफारिशें लगा के 10-10, 20-20 हजार में खर्चेंगे और 20 हजार में इंजेक्शन लेके एहसान मान समझेंगे। लेकिन भारत में हर किसी का दम नहीं है जो 10-20 हजार रुपये खर्च के या 5 हजार खर्च के भी हर 2-3 महीने में इंजेक्शन लगाए। परिवार में 4 मेंबर हो तो चारों को इंजेक्शन लगाता पड़े। और बड़े परिवार में 8-10 लोग हों, सबको इंजेक्शन लगाने का खर्चा अगर ब्लैक ना भी हुई 40-50 हजार आ जाएगा। इसलिए अपने शरीर पे विश्वास रखें, अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें। तो हमने 4-5 वीडियो हमने बनाने की सोची है
जो पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना संभव नहीं है। आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें, सबसे बढ़िया सेफ गार्ड भी है। गारंटी क्या, ये सेफ गार्ड करने से आप गारंटी है कि कोरोना नहीं होगा? कोई दुनिया की ऐसी दवाई आज तक बनी है जिसको खाने से आपको किसी को कोरोना नहीं पकड़ेगा या कोई और बीमारी नहीं होगी? ऐसी कोई दवाई इंजेक्शन आज तक नहीं बना। प्रिवेंटिव इंजेक्शन क्या रहे हैं, उसकी भी ह्यूमन ट्रायल हुई है। इंडिया में भी 4 वैक्सीन की हुई है, जिसमें एक की 3rd फेज की भी शायद शुरू हो गई है, आजकल में होने वाली है। बाकी 1st 2nd स्टेज में है। दुनिया में 120 से ज्यादा बन रहे हैं। रूस ने दावा कर दिया कि उसने बना भी लिया है, लेकिन मार्केट में आते आते 4-6 महीने लगेंगे। और इनके भी टेस्ट हुए हैं, ट्रायल पूरी नहीं हुई, कितने साइड इफेक्ट है कोई नहीं जानता। तो हम आपको ये कहते हैं कि अपने शरीर की कुदरत ने जो दिया, प्रकृति ने जो दिया है, उसी का इस्तेमाल करें। इंसान शरीर जो है, इंसान का शरीर वो एक तोहफा है, प्रकृति का, कुदरत का तोहफा है। उसमें जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, जितनी बार ये दिल धड़कता है, जितनी बार हम सांस लेते हैं, दुनिया की कोई मशीन ये नहीं कर सकती। तो उसके लिए पहला नियम ये है कि आप 1 घंटा रोज व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम में जाके वेट बड़े बारे उठाने हैं। सैर करना भी एक्सरसाइज है। थोड़ा स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, शरीर को घुमाना, ये भी एक्सरसाइज है। बागबानी करना, छोटा मोटा बच्चों के साथ खेलना, अपनी उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करें। कोई भी चीज, चाहे दवाई है, चाहे खाना पीना है या व्यायाम है, अपने शरीर की क्षमता के बाद जाके नहीं खाएं। फिर स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते एक बार में, या आपके शरीर की इतनी क्षमता नहीं है, इतना स्टेमिना नहीं है, आप 2 बार में आधा घंटा करें, 3 बार में 20-20 मिनट करें, 4 बार में 15-15 मिनट करें, 6 बार में 10-10 मिनट करें, 12 बार में 5-5 मिनट करें। और इतना नहीं कर सकते, जितना कर सकते उतना करें, लाभ तब भी मिलेगा। यह नहीं कि अगर 1 गिलास दूध पियोगे तभी लाभ मिलेगा, आधा गिलास का भी लाभ होगा, 1/4 गिलास का भी लाभ होगा। ये कुदरती चीज है। पहली बात व्यायाम। नंबर 2 योग आसन और प्राणायाम। रामदेव जी वही टीवी में दिखाते हैं। एक ये आता है लंग एक्सरसाइजर, ये 200-250 रुपए में आ जाता है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको ले आए। ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो सांस खींचे, जितनी देर रोक सकते रोक के फिर छोड़ दें, धीमे धीमे करें, जोर लगाने की जरूरत है। फिर देखें। आपको एक बड़ी बात बताएं, बड़े बड़े जब ऑपरेशन होते हैं किसी व्यक्ति के, हार्ट, किडनी, ये वो, बड़े बड़े अस्पतालों में ये उसको दिया जाता है कि 5-6 दिन, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले प्लान किया जाता है कि ये दिन में 2-3 बार, हर बार में 10-10 के सेट करके इसको करें। इससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और ऑपरेशन के बाद जल्दी रिकवर कर सकेंगे। अगर इतने बड़े ऑपरेशन के बाद रिकवर करने में ये मामूली सी चीज मदद कर सकती है, तो जो हेल्दी आदमी है उसको क्यों नहीं करेगी, बहुत मदद करेगी। 2 बार व्यायाम, योगासन, प्राणायाम। और प्राणायाम नहीं कर सकते, धीमे धीमे सांस खींचे, और नहीं रोक सकते, ऐसे ही धीमे धीमे छोड़ दें। नंबर 3 सुबह उठ के 1-2 लहसुन की कली लें। लहसुन को छीलकर छोटी छोटी अंदर कांटे निकलती है, 10-15 कलियां एक में होती है, उसको छीलें। 1 से लेके 5 कली तक रोज खाएं। अगर आपने पहले नहीं खाए, 1 या 2 कली से शुरू करें, 15 दिन बाद 1 बढ़ा दें। 2-3 कली भी पर्याप्त है। उसका साइज भी, कोई कली मोटी होती, कोई छोटी, उसको बारीक काट के भी पानी के साथ निकल सकते हैं। उसको किसी सिलबट्टे पे जो हल्का पीस के गुद्दा निकाल, उसको भी पानी के साथ ले सकते हैं। या किसी को बहुत बुरा स्मेल ना लगता हो, झेल सकता हो, चबा के भी ऊपर से मारेंगे। उसके बाद 1 से लेके 3 ग्राम, लगभग 1 चुटकी से लेके 1/4 या आधा छोटा चम्मच तक हल्दी का पाउडर, जो आम हल्दी का पाउडर आप लेते हैं, उसको पानी के साथ ले लें। अगर आप चाय पीते हैं, चाय से पहले ले लो, कोई बात नहीं, सुबह उठ के चाय दुनिया पीती है। नंबर 4, आप ध्यान से सुनिए, 4-5 लौंग, 5-7 काली मिर्च, 5-7 तुलसी के पत्ते, अश्वगंधा पाउडर, मुलट्ठी चूर्ण, मुलट्ठी आती खांसी के लिए चूसते हैं, उसका पाउडर पीला, कई कंपनियों का मिल जाता है। अर्जुन छाल का पाउडर,
इन तीनों का 1 से लेके 2 ग्राम लगभग, ये सारी चीज़ें। अगर दिन में एक बार चाय पीनी है तो एक बार उबाल लें। बेहतर तो होगा इन सबको उबाल के 1 गिलास पानी डालें, उबालें, जब आधा या 3/4 आ जाए आप पी जाएं। ऐसे नहीं पी सकते, थोड़ा चीनी डाल लें, शहद डाल लें, गुड़ डाल लें। और अगर ऐसे नहीं पी सकते तो फिर आप इसको पहले पानी पका लें, फिर चाय पत्ती डाल के, जैसे पानी में चाय पत्ती दूध डाल के चाय पीते हैं तो चाय पी लें। अगर दूध के बिना पी लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर काढ़ा पीना है तो उसमें 2-3 ग्राम गिलोय पाउडर भी मिला लें, या गिलोय की एक डंडी 1-2 डाल लें। लेकिन अगर चाय बनाए फिर गिलोय नहीं पड़ेगी, क्योंकि गिलोय से चाय का स्वाद नहीं आएगा। फिर गिलोय को अलग से पाउडर ले लें 1 चम्मच सुबह शाम, या गिलोय घनबटी 1-2 गोली, 2-3 गोली रोज की ले लें, ये आपके लिए है। फिर खाने में अंकुरित अनाज, फल, सब्जियां, सलाद, दूध, दही, ये प्राकृतिक चीज़ें रखें। और बाजारी चीज़ों को टाटा बाय बाय दूर से करते हैं। और पानी, दिन में पानी खूब पिएं, और दिन में जब ध्यान आए लंबे गहरे सांस लिया करें। आज में हम इतना ही कहेंगे, आप लागू करें। हम शीघ्र ही एक दूसरा पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। वैसे भी हमने कोरोना संक्रमण के ऊपर 2-3 वीडियो पहले भी डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देखें, इन्हें भी देखें। हम इसमें ना केवल प्राकृतिक, इसके बाद आयुर्वेदिक, फिर ज्योतिषीय और वास्तु के उपाय भी बताएंगे, जिनसे आप बचने की कोशिश कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ है। धन्यवाद।